हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। आइसो मीन्स सेम प्लस मर मीन्स यूनिट। डिफाइन करते हैं इसको। The phenomena in which compounds have same molecular formula but different physical or chemical properties. Physical or chemical properties is called isomerism, and compounds are known as isomers. उन कंपाउंड्स के जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, तो उन कंपाउंड्स को आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एक है एन ब्यूटीन। एन कार्बन मतलब स्ट्रेटशन ब्यूटेन होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इसका C4 H10, इसका आइसोब्यूटेन बनाते हैं। आइसोब्यूटेन होगा क्या? ब्यूटेन। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे CH3 CH CH3 ये CH, इसमें भी 4 कार्बन 10 है। देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर चेंज है। इन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इनकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। इनमें तो नहीं होगी, लेकिन इसके कुछ टाइप्स हैं। तो जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर चेंज हो, उन कंपाउंड्स का आइसोमर कहते हैं और उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमर्स के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब जो 2 कैटेगरीज हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें, आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आइसोमर्स 2, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब वो आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर चेंज हो विदाउट एनी स्पेस। विदाउट एनी स्पेस का मतलब ये होता है कि एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, मतलब स्ट्रक्चर में फर्क आएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में चेंजिंग आएगी, तो उनको स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ एटम्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि दोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफर इन स्पेस ऑफ एटम्स, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ एटम्स एक जगह से दूसरी जगह अप डाउन वगैरह का चक्कर आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम दोबारा डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, metamers, and last one is
टाटोमर्स। ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप है। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये बनेगा, इसके दो टाइप बनाते हैं। एक हम बनाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर वाइज हम सबको डिस्कस करें। सबसे पहला है हमारे पास चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर चेंज हो, हम उनको चेन आइसोमर्स कहते हैं। इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कह सकते हैं, इनको स्केलेटन आइसोमर भी कह सकते हैं। तो सभी इसके नाम हैं। फिर से देखें, चेन आइसोमर्स को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? स्केलेटन आइसोमर्स, ऑल आर कॉल्ड, दूसरा नाम देते हैं स्केलेटन आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसको डिफाइन करें, those isomers having same molecular formula but differ in structures, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो। जैसे हमारे पास है पेंटेन, जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे आइसोमर्स का तादाद बढ़ेगा। देखें, एक है एनपेंटेन, आप इसको ऐसे बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन। दूसरा है आइसोपेंटेन, इसको आप ऐसे बना सकते हैं CH3 CH CH2 CH3 ये CH। इसका तीसरा आइसोमर बनेगा लियोपेंटेन, लियोपेंटेन की स्ट्रक्चर किस तरह होगी? देखें, हमारे पास है CH3 CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। देखें, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। इसमें 5 कार्बन C5H12, इसमें भी 5 कार्बन C5H12, इसमें भी 5 कार्बन C5H12। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन सबकी स्ट्रक्चर चेंज है। स्टेट, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, सबकी स्ट्रक्चर चेंज है। अब चेन आइसोमर्स तादाद कार्बन के तादाद पे डिपेंड करेगा। जैसे ब्यूटेन के 2 होते हैं, ब्यूटेन के कितने आइसोमर? 2। पेंटेन के कितने होते हैं? 3। इस तरह अगर आप बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते हैं। सिंपल अगर हम डिकेन देखें तो डिकेन के कितने बनते हैं? 75 आइसोमर्स। तो कार्बन बढ़ाने से नंबर ऑफ आइसोमर्स आपके बढ़ेंगे। इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हमेशा सेम होंगी। उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि इनमें आइसोमर्स की स्ट्रक्चर चेंज करने से इनके बॉन्डिंग या किसी फंक्शनल ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी सभी सिंगल बॉन्डेड थे, अभी भी सभी सिंगल बॉन्डेड है, या कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं हो रहा। तो जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होंगी? सेम होंगी, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होंगी? चेंज। फिजिकल क्या होंगी? डिफरेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। उसके बाद दूसरा टाइप है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स को आप नाम से ही पहचान सकते हैं कि पोजीशन आइसोमर कैसे हो। पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। दोज आइसोमर्स having same molecular formula, ऐसे लिखो, having same molecular formula but different position of functional group,
पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन मतलब कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा? पहले पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इसका 2 ब्यूटीन बना दें। 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन कैसे बनेगा? मतलब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, क्या लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3। अब देखें ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, कंपाउंड सेम है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड था वो फर्स्ट कार्बन पे, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये कंपाउंड लिखा है जिसको हम नाम देंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और मैंने ये लिखा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको हम लिखते हैं ओ डाइक्लोरोबेंजीन, और ये लिखेंगे एम डाइक्लोरोबेंजीन। और एम क्या है? ये पोजीशन है, आर्थो, मेटा एंड पैरा। इस तरह का अब आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आपको पहचानने के लिए सिंपल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दोनों का नाम सेम है। अगर दोनों का नाम सेम हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज आ जाए, कोई सिंबल चेंज हो जाए, तो वो हमेशा क्या होगा? पोजीशन। जैसे ये देखें, ये नाम क्या है और ये वाला नाम क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों सेम है, फर्क क्या है? आर्थो, मेटा। तो इस तरह अगर किसी कंपाउंड्स के नाम सेम हो, सिर्फ सिंबल या नंबर चेंज हो, तो उनको क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर हो रहा है? चलें आगे। थर्ड टाइप है हमारा पोजीशन आइसोमर्स के बाद फंक्शनल आइसोमर्स। लिख लिए? चलें मिटा फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज। आइसोमर्स having same molecular formula but different functional group. फंक्शनल ग्रुप्स, इसका मकसद है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, जिसको हम रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, या रिएक्टिविटी चेंजिंग होने की वजह से, या स्टेबिलिटी चेंजिंग होने की वजह से। जैसे 3 आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि अल्कोहल चेंज होगा ईथर में। किसमें? ईथर में। अल्कोहल चेंज होगा किसमें? ईथर में। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है ROR, जनरल फार्मूला। इसमें देखें हमारे पास लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। अल्कोहल के लास्ट में OH आ गया, होगा क्या? ये वाला CH2 ग्रुप इधर चेंज होगा, ये बन गया क्या? CH3, ये वाला तो चला गया, बाकी क्या बचेगा? ऑक्सीजन, और ये CH3 बन जाएगा। बन गया। दोनों साइड अगर कार्बन आ जाए ईथर, ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल हमेशा किस में चेंज होगा? ईथर में चेंज होगा। तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर हमारा कौन सा है? ईथर। इसका देखें C2H6O बन रहा है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी यही बन रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज है, जिसकी वजह से हम इनको क्या नाम देंगे? फंक्शनल आइसोमर। दूसरा है हमारे पास अल्डिहाइड चेंजेस टू कीटोन। अल्डिहाइड इसमें चेंज होगा कीटोन। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है RCHO,
या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R COH, और कीटोन का जनरल फार्मूला है RCO। सही है। अब चेक करते हैं, मैंने लिखा है CH3 CH2 COH एल्डिहाइड है। ये क्या होगा, ये वाला जो CH2 है इधर से इधर बन क्या जाएगा, हमारे लिए कंपाउंड बनेगा CH3, ये तो CH2 निकल गया, बाकी क्या बचेगा कार्बन डबल बॉन्डेड O, इधर बन गया CH3। नाम तो आपको आते होंगे, या नेक्स्ट लेक्चर कुछ हैं हमारे नोमेनक्लेचर के, उसमें हम सबको, ये तो वैसे इजी है, आपको आ जाएगा। देखें ये एल्डिहाइड था CHO ग्रुप, और ये CO कार्बन आइल, ये भी कार्बन आइल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। तीसरा टाइप है हमारे पास इन्हीं में फंक्शनल में, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड टू ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड टू ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में चेंज कर, कार्बोक्सिलिक एसिड टू ईस्टर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। इसका जनरल फार्मूला है RCOH, या फिर आप इसको RCOOH लिख, ये चेंज होगा RCOOR, या फिर आप इसको इससे लिख सकते हैं RCO। सही, क्लियर है। तो इसी तरीके से अगर जैसे एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में चेंज। चेक करते हैं, हमारे पास एक लिखा हुआ है CH3 CH2 COH, या चले आपको सिंपल बना कर देते COOH। होगा क्या, ये वाला जो CH2 है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो कंपाउंड बन जाएगा हमारे लिए CH3 COOCH। देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ईस्टर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा, ईस्टर। तीनों याद हो जाएंगे, अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, तीनों याद रखें आप, एक दूसरे में चेंज होंगे। एक और चीज बता दूं मैं आपको, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। केमिकल क्या होंगी, क्योंकि सब फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो सबकी रिएक्टिविटी भी चेंज है। जैसे ईथर इज लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल, कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ईस्टर इज लेस रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबकी रिएक्टिविटी चेंज है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज। कभी अल्कोहल किसी एक चीज के साथ रिएक्ट करता है, ईथर उसके साथ रिएक्ट नहीं भी कर सकता। तो ये सब चीजें आपको याद रखें। क्लियर हो गए। नंबर 4 है, लिख लिया। नंबर 4 हमारे पास है मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं, मेटामर्स को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट unequal number of carbon on either side of functional group. Number 4 metamers. Isomers having same molecular formula, but same molecular formula, but differ or unequal number of carbon on either side of functional group. फंक्शनल ग्रुप सेम हो,
लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन का तादाद है दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप वो चेंज हो जाए। अगर फंक्शनल ग्रुप की दो साइड्स की हम बात कर रहे हैं तो मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप चूज करना है जिसमें बीच में कोई ग्रुप आ जाए। जैसे हमारे पास है ईथर, क्या ईथर, ईथर को हम आर और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें ऐसे हो सकता है, एक है हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3, एक है हमारे पास CH3O CH2 CH2 CH2। देखें ये भी ईथर है, R R ये O, ये भी ईथर है। लेकिन क्या था, पहले दो दो कार्बन थे दोनों साइड, अभी एक कार्बन इस साइड है, तीन कार्बन इस। फंक्शनल ग्रुप भी सेम, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम, लेकिन दोनों का तादाद दोनों में बराबर नहीं है। इसमें दो दो थे, इसमें एक हो। इसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, इसको आप अनसिमेट्रिकल ईथर कह सकते हैं। तो ये बाद में ईथर वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो इस तरह अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, दोनों के कार्बन का तादाद दोनों साइड बराबर चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामर्स। क्लियर है? इनकी केमिकल सेम, फिजिकल में थोड़ा बहुत डिफरेंस, अब ये कह सकते हैं कि फिजिकल भी सेम हो सकता है। नंबर 5 है हमारे पास टाटोमर्स। ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनके दोनों आइसोमर्स अगर एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different, but they are in dynamic equilibrium, with different functional groups। हो सकता है फंक्शनल ग्रुप चेंज हो लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम लाजमन आएगा with different functional groups। जैसे हमारे पास है कीटो फॉर्म, CH3 CO CH2 COO C2H5। ये क्या होगा, ये इसमें एक चेंजिंग आएगी, ये हाइड्रोजन जो है ये इधर वाला इधर शिफ्ट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C, ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक आ गया यहाँ से इधर, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा CH, बाकी COO C2H। लेकिन इसका फंक्शनल और इसका फंक्शनल भी चेंज हो गया और दोनों के बीच में डबल एरो लगा है, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में भी होंगे। तो इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये तो दोनों में सेम है ना, इसका हम जिक्र नहीं करेंगे, हम जो चेंज हो रहा है उनका, हम इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। क्या कहते हैं, कीटो फॉर्म। और ये देखें डबल बॉन्डेड अल्कोहल है, तो हम इसको नाम देते हैं कीनोल फॉर्म। क्या नाम देते हैं, कीनोल फॉर्म। अभी दोनों मिक्सर एक ही रिएक्शन में मौजूद होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में है, तो दोनों में से हमें पता कैसे चले कौन सा स्टेट होगा। तो मिक्सर जो होगा वो 93% ये कंटेनिंग होगा और 7% इक्लोज होगा। इसकी भी वजह है क्योंकि ये ज़्यादा इसके कंपैरिजन में कीटो फॉर्म स्टेबल है, जिसकी वजह से उसी मिक्सर में ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल हैं वो किसके होंगे, कीटो के होंगे। तो इसी तरीके से अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, तो इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे, टाटोमर्स। क्लियर हो गया, ये भी कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हमारे पास 5 टाइप्स थे। पहला चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा एंड टाटोमर्स। क्लियर? ओके।